अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। अप्रैल के महीने में मार्केट ने खासा उतार चढ़ाव देखा और अगर हम सियासी तौर पे बात करें तो हमारे सियासी मंजरनामे पे जो है वो हमने काफ़ी की डेवलपमेंट्स होते हुए देखी जो आज से पहले पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में हुई नहीं है। अगर हम स्टार्ट ऑफ द मंथ बात करें तो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है उसको डिप्टी स्पीकर ने डिसमिस किया ऑन द बेसिस के एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी जो है इसमें इन्वॉल्व है और उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस पे जो है प्रेसिडेंट ने असेंबलीज़ को तहलील कर दिया। लेकिन उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है फ़ौरन सुओ मोटो नोटिस लिया और एक 5-0 जजमेंट के बाद जो है वो ये सारे जो कार्रवाई हुई थी असेंबली में इसको नल एंड वॉइड करार दिया गया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ, जिसके बाद जो है वो इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम बने जो उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू जो है रिमूव किया गया असेंबलीज़ के थ्रू। इस सारी डेवलपमेंट्स के दौरान जो है मार्केट जो है जब इनिशियली ये सारा डिसमिस हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाय डिप्टी स्पीकर और फिर जो असेंबलीज तहलील हुई थी तो मार्केट ने उस पर नेगेटिव रिएक्ट किया था, मार्केट नीचे आई थी। उसके बाद जैसे ही सो नोटिस लिया गया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पीएम के अगेंस्ट सक्सेसफुल हुआ तो थोड़ा सा मार्केट वहाँ से रिकवर हुई और फिर इवेंचुअली जब थोड़ी सी सर्टेनिटी आई ऑन द पॉलिटिकल लेवल के, जब गवर्नमेंट वापस रिफॉर्म हो गई और उसमें शहबाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थ्रू असेंबलीज़ और फिर कैबिनेट में जो है वो बिलावल भुट्टो को जो है वो फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट किया गया तो उसमें जो है थोड़ा सा मार्केट ने उसको सेलिब्रेट किया था। बट इवेंचुअली जो है ग्राउंड रियलिटीज़ जो थी जो इकोनॉमिक साइड पे हैं वो सेटन हुई और क्योंकि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, करंट अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और उसके साथ साथ जो है करेंसी की डेप्रिसिएशन थी, ये सारी चीज़ें थी वो नेगेटिव ही ट्रेंड पे चल रही थी। तो इसकी वजह से जो है इवेंचुअली मार्केट केम डाउन बट फॉर द मंथ जो है वो 0.7% का KSE 100 का पॉजिटिव रिटर्न रहा। अगर हम लोग फिक्स इनकम साइड की बात करते हैं तो हमने इसी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से और एक्सचेंज रेट की मूवमेंट की वजह से जो है हमने यील्ड्स में भी इजाफा देखा। स्टेट बैंक ने जो है वो एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जिसमें उसने 250 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट्स का इंक्रीज़ किया। मार्केट्स को पहले ही एंटिसिपेट कर रही थी क्योंकि सेकेंडरी यील्ड्स और जो आपकी पॉलिसी रेट था उसमें ऑलरेडी जो है तकरीबन 200-250 बेसिस पॉइंट्स का डेल्टा बन चुका था। लेकिन जैसे ही स्टेट बैंक ने इंक्रीज़ किया तो मनी मार्केट यील्ड ने भी उनको रिस्पॉन्ड किया और तकरीबन 200 से 250 बेसिस पॉइंट्स शॉर्ट एंड टेन्योर पे जो है वो हमने यील्ड्स में अपवर्ड मूवमेंट देखी। तो वो डेल्टा जो है अभी भी मेंटेन्ड है और पॉलिसी रेट के अगेंस्ट जो है तकरीबन 200 से 250 बेसिस पॉइंट्स जो है डेल्टा है बिटवीन सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स एंड पॉलिसी रेट। अगर हम आगे जाते हुए हम लोग अगर बात करें कि ट्रेंड क्या हो सकता है तो थोड़ा सा यानी कि यील्ड्स की मूवमेंट जो है वो अपवर्ड्स टिकी रहेंगी क्योंकि आगे जो है गवर्नमेंट ने बजट भी अनाउंस करना है और टफ मेजर्स थोड़े से लेने हैं और अभी तो है कोई बिल्कुल इमीडिएट फंडिंग सोर्स नहीं है। अगर इमीडिएटली कोई पैसा बाहर से आ जाता है तो यील्ड्स नीचे आएंगी, लेकिन अदरवाइज़ जो है यील्ड्स शुड रिमेन अपवर्ड्स टिकी। अब हम बात करते हैं अपने फंड्स की परफॉर्मेंस की तो स्टार्ट करते हैं फिक्स इनकम साइड से। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट विद नेशनल NBP मनी मार्केट फंड। इस अप्रैल के महीने में जो है NBP मनी मार्केट फंड ने जो है वो तकरीबन 12.1% का रिटर्न जनरेट किया। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न 10.4% है और सिंस इंसेप्शन का एनुअलाइज रिटर्न जो है वो 8.4% रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न जो है 12.3% रहा है। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न 9.7% है, जबकि सिंस इंसेप्शन जो है इसका एनुअलाइज रिटर्न जो है 9.1% रहा है। महाना आमदनी फ़ंड की बात करते हैं हम लोग तो इसका रिटर्न जो है वो 10.6% रहा है। फिस्कल ईयर टू डेट में 8.5% रहा है और सिंस लॉन्च जो है इसका रिटर्न जो है 8.8% है। इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड की हम लोग बात करें तो इसका रिटर्न 9.3% रहा है। फिस्कल ईयर टू डेट में 8.1% रहा है और सिंस इंसेप्शन जो 8.9% रहा है। यहाँ पे इस्लामिक फंड्स में थोड़ा सा रिटर्न कम है बट रीप्राइसिंग्स वगैरह जो है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे होंगी, तो मे ऑनवर्ड जो हैं आप इस्लामिक साइड पे भी रिटर्न्स को कैचअप करते हुए देखेंगे। अगर हम लोग सरमाया इजाफा फ़ंड की बात करें, इक्विटी साइड पे आते हैं तो हमारा सरमाया इजाफा फ़ंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो है 0.4% रहा। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न जो है 0.2% पॉजिटिव रहा है। सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 12.4% रहा है। फॉर इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड हमारा अप्रैल का रिटर्न जो है 0.1% पॉजिटिव रहा है। फिस्कल ईयर टू डेट में इसका रिटर्न जो है नेगेटिव 1.1% है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 11.2% रहा है। NBP स्टॉक फंड का रिटर्न जो है वो इस अप्रैल के मंथ में नेगेटिव 0.3% था। फिस्कल ईयर टू डेट में नेगेटिव 2.7% है।
जबकि 12.2% रहा है सिंस इंसेप्शन। स्टॉक फंड में जो है वो हमारा -2.7% रिटर्न है वर्सेस KSE 100 रिटर्न ऑफ -4.4%। इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करते हैं तो -0.9% रिटर्न रहा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है -7.2% है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 5.9% रहा है। अगर हम लोग पेंशन साइड पर आएँ तो इक्विटी पेंशन सब फंड ने जो है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो है -0.2% का रिटर्न दिया है। फिस्कल रेट में इसका रिटर्न -2% है वर्सेस KSE 100 ऑफ -4.4%, जबकि सिंस इंसेप्शन का रिटर्न जो है 15.5% रहा है पॉजिटिव अगेंस्ट KSE 100 रिटर्न ऑफ 8.7%। सो आफ्टर ऑल मैनेजमेंट फी एंड एक्सपेंसेस जो हम तकरीबन डबल रिटर्न जनरेट किया वर्सेस KSE 100। डेट सब फंड की बात करते हैं तो 11.1% जो है उसका रिटर्न रहा। एनुअलाइज रिटर्न फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 9.7% है, जबकि सिंस इंसेप्शन का रिटर्न जो है वो 8.8% रहा है। मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो उसका रिटर्न 12.1% रहा है। फिस्कल रेट में 9.6% रहा है, जबकि सिंस इंसेप्शन का एनुअलाइज रिटर्न जो है वो 7% रहा है। इस्लामिक साइड पे हम लोग बात करते हैं तो इक्विटी सब फंड का रिटर्न -0.6% रहा। फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है -5.1% है। सिंस इंसेप्शन का रिटर्न जो है 15.3% है, जबकि KMI की अगर हम लोग बात करें तो इसी टाइम पीरियड में KMI ने 7.9% का रिटर्न जनरेट किया। तो यहाँ पे भी हमारी अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस है आफ्टर ऑल मैनेजमेंट फी एंड एक्सपेंसेस। डेट सब फंड की बात करते हैं तो सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 5.9% है। मनी मार्केट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न 9.4% रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। फिस्कल रेट में एनुअलाइज रिटर्न जो है वो 8% है, जबकि सिंस इंसेप्शन इसका रिटर्न जो है 6.1% रहा है। इन्वेस्टर्स अगर हम आगे आउटलुक की बात करें तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि मंथ ऑफ मई जो है उसमें काफ़ी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स पोटेंशियली हो सकती हैं। एक बजट तो आना ही है, लेकिन इसके अलावा जो है कुछ जो जैसे शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो आफ्टर बिकमिंग PM उन्होंने फ़ौरन जो है सऊदी अरेबिया का विज़िट किया था और UAE का विज़िट किया था। तो वहाँ से जो है अगर हमारे फंडिंग चैनल जो हैं रीस्टैब्लिश होते हैं तो एक वो इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा। चाइना का लोन का रोल ओवर तो एक्सपेक्टेड है, बट अगर कोई एडिशनल फंडिंग आती है दैट कैन बी अ पॉजिटिव ट्रिगर। लेकिन साथ साथ जो है हमें ये भी देखना है कि ग्लोबल कमोडिटीज़ जो हैं वो काफ़ी हायर एंड पे चल रही हैं। ग्लोबली अगर आप ट्रेंड देखें तो GDP डिसलेरेशन की बात है, स्टैगफ्लेशन की बातें हो रही हैं, रिसेशन की भी बातें हो रही हैं। तो इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट्स ने भी जो है काफ़ी नेगेटिवली रिस्पॉन्ड किया। हमारी मार्केट तो इस टाइम पीरियड में 5 से 7% गिरी, इंटरनेशनल मार्केट को 20-25% जो है वो करेक्ट कर चुकी हैं। तो वो यानी कि जो ग्लोबल रिसेशन का रिस्क है, स्टैगफ्लेशन का रिस्क है, इसके अलावा जो राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस हैं, वॉर लाइक सिचुएशन जो रशिया यूक्रेन की चल रही है, इन सब ने जो है मार्केट्स को नेगेटिवली अफेक्ट किया है। तो आगे जाते हुए क्योंकि मंथ ऑफ मई में जो है वो थोड़ा पॉलिटिकल टेम्परेचर भी हाई रहेगा, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी मार्चेस का ऐलान किया है, फिर उसके बाद जो है वो बजट भी आना है। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगी, जिसकी वजह से मार्केट जो है फॉर द मंथ ऑफ मई जो है वो जिटरी रह सकती है। द ओनली सेविंग ग्रेस दैट वी हैव बीन कोटिंग, जो हम लोग पे काफ़ी अर्से से कहते आ रहे हैं कि मार्केट की वैल्यूशंस या मल्टीपल्स जो हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। अगर हम लोग आज की बात करते हैं तो मार्केट अराउंड 4.6 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे चल रही है। दिस इज़ ऑलमोस्ट नियर द क्राइसिस लेवल्स जो हमने 4.5 के देखे थे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में। हमने दूसरे मुल्कों में देखा, फॉर एग्जांपल आज की हम लोग बात करते हैं तो श्रीलंका में जो है वो 14 आवर्स 15 आवर्स की लोड शेडिंग भी हो रही है। प्रोडक्शन बिल्कुल डाउन हो चुकी है। दे हैव वेरी लिमिटेड फॉरेन रिजर्व टू इंपोर्ट फूड आइटम्स एज वेल। तो वहाँ पे काफ़ी सीरियस किस्म का क्राइसिस है। लेकिन वहाँ की भी हम लोग मार्केट की बात करें तो अराउंड 10, 11, 12 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे वहाँ की मार्केट भी चल रही है। तो वैल्यूएशन वाइज जो है हमारी मार्केट का 4.6 का मल्टीपल होना, 8% की डिविडेंड यील्ड होना, अर्निंग्स कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ का एक्सेप्शनल होना। पिछले साल जो है 48% की कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ थी, इस साल फर्स्ट क्वार्टर में जो 34% की कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ आई है। तो अर्निंग्स की ग्रोथ एक्सेप्शनल है, मार्केट की परफॉर्मेंस नहीं है। दैट इज़ वाई वी हैव सीन के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल जो है काफ़ी नीचे आ गया है। तो दैट गिव्स यू अ कंफर्ट कि जहाँ से डाउन साइड जो है काफ़ी लिमिटेड है। तो हम लोग एडवाइस करेंगे उन इन्वेस्टर्स को जिनका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू हो सकता है 2 से 3 साल का, कि वो और उनको अगर वॉलेटिलिटी का इतना रिस्क नहीं है तो वो जो है वो हमारे इक्विटी फंड्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ से आगे आउटलुक जो है अगले 2 से 3 साल का पर एनम बेसिस पे हमें लग रहा है कि 20% का रिटर्न जो है वो जनरेट कर सकती है मार्केट। जबकि फिक्स इनकम साइड पे वो इन्वेस्टर्स इस वक्त अपना एक्सपोजर रखें जिनको लिक्विडिटी नीड्स हैं या जो वॉलेटिलिटी का रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो दे शुड इन्वेस्ट थ्रू और मनी मार्केट फंड्स। इन्वेस्टर्स वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।